Hello guys, how are you? I hope every one of you are fine. So yes, this was my birthday month, that is July. तो हमने प्लान करा था 2 months पहले कि हम मतलब मेरे बर्थडे पे जुलाई जाएंगे विद फैमिली. सो हमने 2 months पहले ही टिकट्स करा ली थी अपनी. तो हमारी थी ट्रेन 12416 जो कि रात में न्यू दिल्ली से चलती है. एंड रात में ये चलती है 9:30 बजे और सुबह 8:30 बजे उज्जैन जंक्शन जो है वो पहुँचा देती है. सो हमने करी थी 3rd AC एंड यू कैन प्रेफर एनी AC दैट यू लाइक, फर्स्ट AC और सेकंड AC. सो हम अपना होटल वगैरह लेके देन हम रेडी हो गए थे क्योंकि हमें मंदिर जाना था. मंदिर हम पहले डायरेक्टली महाकाल के दर्शन नहीं करे क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी तुम महाकाल के इधर आओ तो पहले काल भैरव जी, मंगलनाथ, गढ़काली का मंदिर, ये सारे मंदिर जाओ. तो हम सबसे पहले गए थे काल भैरव मंदिर. बहुत ही ज़्यादा रश था क्योंकि हम सैटरडे को पहुँचे थे और 3 hours लग गए थे हमें काल भैरव जी के दर्शन करते करते. उसके बाद हम गए थे मंगलनाथ मंदिर. इधर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इधर आधा घंटा ही हमें लगा बिकॉज इधर ट्यूसडे को ज़्यादा भीड़ रहती है. उसके बाद हमारी शयन आरती जो है बुक हो गई थी एंड हेयर आई एम गेटिंग रेडी फॉर शयन आरती. तो हमें शयन आरती का कॉस्ट पड़ा था 250 रुपीज़ पर हेड जो कि हमने ऑनलाइन महाकालेश्वर वेबसाइट से करी थी. तो इधर काफ़ी ज़्यादा रश था शयन आरती के लिए भी क्योंकि जिनकी भस्म आरती बुक नहीं होती वो स्पेसिफिक शयन आरती लेते हैं क्योंकि जो स्टाइल होता है आरती का सुबह और शाम, सुबह और रात की ना, वो सेम होता है. बस भस्म का डिफरेंस होता है, सुबह भस्म चढ़ती है एंड रात में नहीं होता. सो ऐसे ही बिल्कुल ही लाइट बंद करके ऐसे आरती होती है एंड बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है हर कोई जब ये देखता है ना कि महादेव की आरती. लाइक हम शब्दों में इसको जाहिर नहीं कर सकते. एंड कहते हैं कि उज्जैन वही जाता है जिसे बाबा देखना चाहते हैं, जिसे बाबा बुलाते हैं. और मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि बाबा ने मुझे मेरे बर्थडे पे बुलाया और ये शयन आरती मैंने पहली बार देखी यहाँ की. तो मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं थे जब मैं ये आरती देख रही थी और मैं आपको बता भी नहीं सकती कैसा फील हो रहा था. तो ये रात का व्यू था मंदिर का, बहुत ही सुंदर लगता है रात में भी मंदिर. और ये था हमारा डे 1. नेक्स्ट था हमारा डे 2. डे 2 हम गए थे ओमकारेश्वर के लिए. हियर आई एम चेकिंग माई पेट. सो ओमकारेश्वर के लिए हम लोग निकले थे सुबह 7:30 बजे एंड वी रीच टिल 12:30 बिकॉज जाम वगैरह था बहुत ज़्यादा. तो पहले हम गए थे ममलेश्वर महादेव. तो ये भी अपोजिट में ही है ओमकारेश्वर मंदिर के. तो ये रहा व्यू, बहुत ही अमेजिंग व्यू था. ओमकारेश्वर मंदिर में हमने VIP दर्शन करे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था एंड 300 रुपीज़ पर हेड लगा था. आफ्टर दर्शन हमने परिक्रमा करी, बोट ली थी हमने. तो इट कॉस्ट अराउंड 1500 रुपीज़ क्योंकि पूरी परिक्रमा करी थी हम लोगों ने. एंड हम 6 लोग थे. तो बहुत ही अच्छा लगा नर्मदा मतलब माँ से मिल के. नेक्स्ट था डे 3 जो कि था मेरा बर्थडे. तो सुबह सुबह हम दर्शन के लिए चले गए थे और फिर दर्शन से आने के बाद हमने थोड़ा चेंज वगैरह करा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था. उसके बाद हम चले गए थे बड़े गणेश जी मंदिर जो कि बिल्कुल ही पास में है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग गेट नंबर 4 के पास पड़ता है. और शिप्रा नदी हमने देखी क्योंकि शिप्रा आरती हम नहीं देख पाए थे बिकॉज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम था क्योंकि हमने सैटरडे रात में शयन आरती देख ली थी. तो हमारे पास शिप्रा आरती के लिए नहीं था टाइम. और ये रहा हरसिद्धि माता का मंदिर एंड लास्ट टाइम ऑल्सो वी विजिटेड. सो ये रही मैं अपना छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई. सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि महादेव ने मुझे अपनी नगरी में बुलाया और दर्शन दिए, वो भी मेरे बर्थडे पे. सो कान बी मोर ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर ही हैज़ गिवन टू मी. एंड आई रिकमेंड ईच एंड एवरी वन कि येस लाइफ में एक बार तो उज्जैन जाना ही चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.